बांग्लादेश ने कहना पड़ेगा बआसानी पाकिस्तान को पहले टी20 में शिकस्त दे दी और पहली दफा ऑल आउट किया है बांग्लादेश के बॉलर्स ने पाकिस्तानी टीम को टी20 में। क्या वजह थी ये मैच जो हाथ से निकल गया पाकिस्तान के? देखिए, एक टफ पिच पे बहुत ही खराब बैटिंग, इसलिए कि बूम और बस्ट की अगर स्ट्रैटेजी आपने अपनानी है तो वो कंडीशंस को सामने रख के अपनानी है ना। ये नहीं हो सकता कि आप एक ऐसी पिच पे जहां पे सर्वाइवल जो है वो मुश्किल है, वहां पे आप मिलीनियर्स वाली शॉट खेले और चले आप खेले भी। पहले 2-3 ओवर्स में ऐसे लगा कि जैसे काबू पा लिया कंडीशंस में, मगर फिर 3 विकेटें अगर आपकी 6 ओवर से पहले ही गिर जाती हैं तो कहीं ना कहीं तो संभलना है। और संभलने की कोशिश में फिर टेक्निक की जरूरत है, फिर टेम्परामेंट की जरूरत है, फिर बड़े दिल की जरूरत है। तो माना कि आप इम्प्रोवाइजेशन के आपने वहां पे कैंप्स लगाए थे और बिग शॉट्स बिग हिटिंग जो है एक तरह से मंत्रा है, वो गो टू गाइड आपका बन चुका है। मगर वो गो टू गाइड है जब बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस हो। टफ कंडीशंस में कहीं ना कहीं किसी को रुकना था। एक दो पार्टनरशिप्स अच्छी लगनी थी, पाकिस्तान ने 140 जो कि एवरेज स्कोर है वो कर सकते थे यहाँ पे इस पिच के ऊपर, मगर ऐसे लगा जैसे पाकिस्तान ने 200 का टारगेट एक डिफिकल्ट पिच पे सेट कर लिया है। तो एक तो सबक नहीं लिया, दूसरा 3 रन आउट हो गए। फखर जमान अच्छा खेल रहे थे, खुशदिल ने उनको रन आउट करा दिया। इसी तरह से मोहम्मद नवाज कम बैक कर रहे हैं, अजीब व गरीब रनिंग बिटवीन द विकेट्स करते हैं। ये पहली दफा नहीं है कि वो एक तरह से अपने जोन में रहते हैं। तो उनको अपनी अगर कम बैक कर रहे हैं, बैटिंग बॉलिंग में तो टैलेंट है, तो एक बेसिक चीज रनिंग बिटवीन द विकेट्स उस पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं? फिर हारिस ने 2 कैचेस छोड़ दिए बिहाइंड द स्टंप्स, उनके लिए भी अच्छा दिन नहीं था। बॉलिंग पाकिस्तान ने बहुत ही सो की है, क्योंकि अगर आप बांग्लादेश की बॉलिंग देखें, एक जगह पे चेंज ऑफ पेस, मुस्तफिजुर जो थे वो आइडियल टेम्पलेट उन्होंने सेट किया, आके कटर्स किए और 4 ओवर्स में शायद 6 या 7 रन दिए, विकेटें भी ली उन्होंने। सो वो टेम्पलेट था। पाकिस्तान को पेस ऑफ द बॉल करनी थी, जोर लगाने की जरूरत नहीं थी, कटर्स की जरूरत थी, स्पिनर्स को एक जगह बॉल करने थे। देखें, विकेटें तो चाहिए थी इस पिच पे मैच जीतने के लिए, क्योंकि 110 का स्कोर जो था वो तो 1-1.5 पार्टनरशिप की मार था। और ऐसे ही हुआ, ईमान बहुत अच्छा खेले, हृदय बहुत अच्छा खेले और बड़ी जबरदस्त छक्के भी लगाया उन्होंने। एक रिदम था बांग्लादेश की बैटिंग में। थोड़ी कंडीशंस भी बेहतर हो गई कहना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट अप जब टॉस जीत के बांग्लादेश ने पाकिस्तान को खिलाया तो इतनी आसान कंडीशंस नहीं थी। मगर बॉलिंग की वजह से जो है, ठीक है, पाकिस्तान ने बेतुकी बैटिंग की और शॉट्स मार मार के कई बल्लेबाज आउट हो गए, बट ओवरऑल प्रेशर क्रिएट रखा बांग्लादेश ने बॉल के साथ। बैटिंग में भी कुछ ऐसे ही दिखा के प्रेशर रखा उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स पे। बॉलिंग जो थी वो, इसलिए मैं कहता हूँ कि एक्सपेरिमेंटल मोड में रही, कभी पीछे कभी आगे, कभी स्लोअर बॉल, कभी क्रॉस सीम। सो कोई कंसिस्टेंसी दिखी नहीं, और इस पिच पे आपको कंसिस्टेंसी चाहिए थी, विकेटें मिलनी थी आपको एक जगह बॉल करके, क्योंकि कुछ बॉल ऊपर हो रहे थे, कुछ नीचे रह रहे थे, तो आपको रिजल्ट मिल जाने थे। इसी तरह से स्पिनर्स ने भी इन पैचेस ठीक बॉल किए, बट ओवरऑल बहुत कमी रह गई। बांग्लादेश को बहुत ज्यादा एक प्लस मिलेगा इस विन के साथ। पहली दफा जो है वो इस तरह से ऑल आउट किया पाकिस्तान के बल्लेबाजों को, और फिर फुल हाउस के सामने, जो कि इनका एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इनके सबसे स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट, इनका जो 12th मैन है वो इनका क्राउड है, इनके फैंस हैं, वो हमेशा बैक करते हैं बांग्लादेश को। सो 3-0 हारने के बाद पाकिस्तान में ये ग्रेट बिगिनिंग है, और पाकिस्तान को अब एडजस्ट करना है कंडीशंस को सामने रख के। ये इस तरह से बैटिंग बूम और बस्ट वाली जो स्ट्रैटेजी जो पाकिस्तान अपना रहा है, वो बैटिंग सर्फेसिस पे तो ठीक है, मगर बॉलिंग फ्रेंडली सर्फेसिस पे किसी ना किसी को टेक्निकल हैंड खेलने की जरूरत है। इसी तरह से जो आपकी सिलेक्शन है उसके ऊपर भी रद्दोबदल हो सकती है। मैं समझता हूँ कि ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं, बहुत सारे खिला रहे हैं, तो वही बात होती है, जब आपके पास कम स्पेशलिस्ट होंगे बैटिंग और बॉलिंग में, तो फिर ऐसी पिच के ऊपर प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि ये जो पिच है ये स्पेशलिस्ट की पिच ज्यादा है, ये ऑलराउंडर्स की पिच नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एडजस्ट करना है, यहाँ पे टेक्निक के साथ बॉलिंग, टेक्निक के साथ बैटिंग, तो फिर ही आप मैच आगे निकाल सकेंगे। सो अगला मैच पाकिस्तान के लिए डू और डाई है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान का रिकॉर्ड इतना खराब नहीं है, और बांग्लादेश के खिलाफ ओवरऑल रिकॉर्ड पाकिस्तान का बुरा नहीं है। सो एक मैसिव वेकअप कॉल है। अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान कुछ स्ट्रैटेजी को कोई फाइन ट्यून करते हैं, या इसी तरह से फिर से चांस लेंगे वन डायमेंशनल हिटिंग या बॉलिंग में, इसी तरह से ऑलराउंडर्स के थ्रू प्रेशर क्रिएट करें। सो पहली जीत बांग्लादेश की, बहुत आला मैच खेले, टॉस जीत के बिल्कुल सही डिसीजन था पहले पाकिस्तान को बैटिंग कराने के लिए, क्योंकि पहली इनिंग्स में पहले 20 ओवर्स में गेंद ने ज्यादा कुछ किया, मुस्तफिजुर ने मेला लूट लिया बॉल के साथ, और बैटिंग में फिर जैसे मैंने कहा हृदय बहुत अच्छा खेले, ईमान बहुत अच्छा खेले। एक ग्रेट डे था बांग्लादेश के लिए।